दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है आपके सामने एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो न मानो पर। यह कहानी हमें राहुल ने भेजी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो देरी ना करते हुए पढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम राहुल है। वैसे तो मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, पर साथ ही साथ मुझे सोलो बाइक राइडिंग का भी शौक़ है। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड्स पर अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर निकल जाता हूँ। पर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी मैं सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। बात आज से 2 साल पहले की है। मैं अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पर जाता हूँ। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए रास्ते में होटल वगैरह की बुकिंग मैंने पहले ही कर ली थी। अब मैं अपनी बाइक लेकर अपनी राइड का मज़ा ही ले रहा था। रास्ते पर मुझे भूख लगने लगी, इसलिए हाईवे के किनारे की दुकान पर मैंने अपनी बाइक लगाई और वहाँ बैठकर कुछ चाय नाश्ता करा और उसके बाद अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत दोबारा कर दी। थोड़ी देर तक तो सब सही रहा। अचानक मेरा पेट खराब होने लगा और पेट में ज़ोरदार दर्द होने लगा। अब इतना समय भी नहीं था कि मैं होटल जाऊं, इसलिए मैं पास में बने सुलभ शौचालय का यूज़ कर लेता हूं। जैसे ही मैं शौचालय के अंदर जाता हूं, मुझे किसी के पायों की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम? मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी। मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो मजाक कर रहा है? बाहर निकल कर तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे इतना बोलते ही सब नॉर्मल हो गया। मुझे लगा कोई बाहर से शरारत कर रहा था। अब मैं जल्दी से वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। तभी मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई, अरे चौकीदार, ये दरवाज़ा बाहर से किसने बंद करा है? चौकीदार मेरे पास आकर कहता है, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाइए। फिर जैसे ही मैंने धक्का दिया वो दरवाज़ा खुल जाता है। अब मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि मेरा पेट फिर से ख़राब होने लगा और मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अब जैसे ही मैं वॉशरूम में बैठा, लाइट फिर से चालू बंद होने लगी और साथ ही में किसी औरत के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे काफ़ी डर लगने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से निकलना चाह रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और खड़ा होकर ज़ोर से दरवाज़ा खोला। दरवाजे से बाहर निकलते ही बाहर का नज़ारा देख मुझे काफ़ी डर लगने लगा, क्योंकि शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था। वहाँ बहुत से जीव जंतु चिपके हुए थे। ये खौफनाक मंजर देख मेरे तो मानो प्राण ही निकल गए हों। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वहाँ काफ़ी अंधेरा था और बहुत दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल पाऊँगा। मैं इतना सोच ही रहा था, उसी वक्त मेरे सामने बड़ी बड़ी लाल आँख वाली, लंबे बालों वाली एक भयानक औरत आके खड़ी हो गई। उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं उसी फर्श पर नीचे गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत अब धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी ही देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई। मेरी सांसें अब थम सी गई थी। मेरे पास बैठी वो औरत मुझे जानवरों की तरह सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी सारी हिम्मत लगाकर एक आखिरी कोशिश करना चाहा और लड़खड़ाते हुए दरवाजे के पास तक पहुंचा। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हिलाने लगा। तभी वो औरत मेरी तरफ देखते हुए कहती है, कर ले एक आखिरी कोशिश, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा आज। मैं उस औरत की बातों पर ध्यान नहीं देता और दरवाजे को लगातार हिलाता रहता हूँ। तभी दरवाज़ा एकदम से टूट गया और मैं बाहर निकल गया। अब बाहर निकलकर वहाँ खड़े लोगों पर मेरी नज़र पड़ी। लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूँ। बाहर निकलते ही वो लोग मुझे बोलने लगे, भाई तू पागल है क्या? पी के आया है क्या? तभी वहाँ खड़ा आदमी मुझसे पूछता है, भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे? मैंने उससे गुस्से में जवाब दिया, अरे शौचालय है, टॉयलेट गया था यार। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, ज़रा पीछे मुड़कर तो देखो। उस आदमी की बात सुनकर जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, मेरे तो होश ही उड़ गए। वो कोई शौचालय नहीं था, बल्कि एक टूटा फूटा खंडर मकान था। जैसे ही मेरी नज़र उस मकान के ऊपर के हिस्से में जाती है,
वही महिला ऊपर से मुझे देख रही होती है और मैं उसे देखकर तुरंत नीचे गिर जाता हूँ और घबराकर वहाँ से भाग जाता हूँ। ऊपर वाले की मेहरबानी से मैं उस मकान से सही सलामत बचकर वापस आ गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चुंगल से बच निकला। दोस्तों, ये मेरी ज़िंदगी के साथ बीता हुआ एक सच्चा किस्सा है। अगर मेरी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ आपके अपने चैनल मानो न मानो पर।